अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। इसने बोला है कि sec थीटा 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। टोटल कितने होते हैं? 6। 6 में से sec तो हमें दे रखा है, बाकी के 5 हमारे को निकालने हैं। अब वो निकालने का तरीका सेम टू सेम है। त्रिभुज बनाओगे, तीसरी भुजा निकालोगे, अनुपातों का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। मैं शुरू करता हूं, देखो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो आप त्रिभुज बनाओगे, कोई सा भी त्रिभुज बना दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी सी कुछ भी नाम दे दो। ये 90 डिग्री एक लोगे आप, और इसको आप थीटा ले लो, क्योंकि थीटा एंगल की बात चल रही है। तो थीटा के जस्ट सामने वाला आप लोगे लंब, 90 डिग्री के सामने वाला आप लोगे कर्ण, और तीसरी भुजा आप लोगे आधार। अब अकॉर्डिंगली आप यहां पर देख लो, sec थीटा का मान आपको 13/12 दे रखा है, और sec यहां से sin cos tan, फिर cot sec, सेकंड नंबर लेकिन उल्टा होकर के, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये लाल कक्का आप रट लो एकदम, इससे सारे फॉर्मुलेज बन जाएंगे आपके। ठीक है, कर्ण बटे आधार का मतलब हो गया कि कर्ण और आधार का जो अनुपात है ना, वो हमारे को 13/12 दे रखा है। तो कर्ण हम लोग मान सकते हैं 13 के, और आधार हम लोग मान सकते हैं 12 के। यहां लिखेंगे कर्ण है हमारा 13 के, आधार है हमारा 12 के, तो ये लंब हमें निकालना है। निकालने का तरीका सेम टू सेम। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से कितना आएगा? यह आएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर में, नहीं, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर आएगा इस बार। AC का स्क्वायर बराबर में ये कर्ण BC का स्क्वायर, मैंने गलत लिख दिया था, ध्यान से देखें। ठीक है, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। रखें, आधार का मान है 12 के, AC लंब निकालना है, BC 13 के दिया हुआ है। कितना बनेगा कैलकुलेट होके? 144 के स्क्वायर बनेगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और के स्क्वायर तो लिखेंगे ही हम लोग। बाकी उस तरफ 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169, और के स्क्वायर ऐसे कैसे? आप इसको उस तरफ ले जाओ, माइनस हो जाएगा। तो यहां से AC का स्क्वायर आ गया 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। माइनस कर लो जरा, माइनस करोगे 169 में से 144 तो 25 बचता है, 25 के स्क्वायर। तो AC आ जाएगा अंडर रूट में 25 के, और 25 का अंडर रूट कितना? 5। यहां सॉरी के स्क्वायर था, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 5 के आ गया हमारा AC, 5 के आ गया हमारा लंब। तो यहां पर 5 के लिख करके बाकी के अनुपात उधर सूत्र दे रखे हैं, निकाल लो। देखो कैसे निकालेंगे, मैं यहां पर शुरू करता हूं। सबसे पहले तो साइन थीटा, साइन थीटा होता है L बटे के लंब बटे कर्ण। लंब हमें दे रखा है 5 के, कर्ण हमें दे रखा है 13 के, यह आ गया 5/13। दूसरा कॉस, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार A बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार हमें दे रखा है 12 के, कर्ण दे रखा है 13 के, तो 12 के बटे 13 के से के काट के 12/13, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो tan थीटा है नेक्स्ट, और tan थीटा का फॉर्मूला L बटे A, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार में लंब है 5 के, आधार है 12 के, तो ये हो गया 5 के बटे 12 के, 5/12 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट tan के बाद नंबर आएगा cot थीटा का। cot तो sin cos tan, और यहीं से cot शुरू होता है उल्टी डायरेक्शन में। cot आएगा A बटे L, उल्टा, आधार बटे लंब। वैसे डायरेक्ट आप tan का उल्टा कह सकते हो cot को, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। बाकी अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख के कर लो कि 12/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, cot के बाद नंबर आएगा sec का, और sec उल्टा होता है cos का। आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो cos का जस्ट उल्टा करके लिख दो आप, sec थीटा। बाकी मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। k बटे A होगा, कर्ण बटे आधार होगा,
कर्ण हमारा है यहां पर 13 के और आधार है 12 के, तो वो 13/12 आएगा उल्टा। ऐसे सेम साइन का उल्टा कोसैक होता है, ये पता है सबको, साइन का उल्टा कोसैक होता है। तो कोसैक थीटा आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हो वैसे, और अगर फॉर्मूला लगाना चाहो तो K/L मतलब कर्ण बटे लंब के हिसाब से भी लिख सकते हो। तो क्या बनेगा, इसका उल्टा ही बनेगा, वो 13/5 बनेगा। अगर साइन 5/13 है तो ये 13/5 बनेगा, फिक्स है ये तो इस तरह से आप सारे अनुपात निकाल सकते हो।